अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और आज मैं आपके लिए एक सिंधी किताब लेकर आया हूँ जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं मैं गुज़श्ता हफ़्ते के दौरान सिंध गया था और मैंने नवाब शाह में सिंध तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस में हमने शिरकत की थी। उस कॉन्फ्रेंस का अहवाल मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। उस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले कलमकार मौजूद थे और उसमें हमारी किताब को उन्होंने अवार्ड दिया था, कालम कहानियाँ खाके को। लेकिन मैं आज उस कॉन्फ्रेंस की बजाय मैं एक वहाँ ज़ाहिर है मुलाकातें हुई बहुत सारे दोस्तों से। और हनीफ सोमरो साहब उन दोस्तों में सर फ़हरिस्त हैं जिन्होंने हमारा वहाँ बहुत ख़्याल रखा, मेज़बानी का हक़ अदा किया। और बहुत से लोग भी जिन्होंने सिंध एक मोहब्बत करने वालों का ख़ित्ता है और वहाँ से मैं बहुत सारी मोहब्बतें समेट कर आया हूँ। और फिर जी चाहा कि सिंधी अदब को हम यहाँ पंजाब में मुतारफ़ कराएँ। हमारे यहाँ जो दूरियाँ हैं, पंजाब वाले सिंध के लोगों को नहीं जानते, वहाँ के बड़े-बड़े लिखारियों को नहीं जानते और सिंध के लिखारियों को हम नहीं जानते। वहाँ वहाँ के लोग हमें नहीं जानते। सो ये आज एक मैं किताब लाया हूँ, चाहूँ जो डेरो। ये किताब जो है वो सिंध के सकरंड के आसार हैं जहाँ मैं गया था। सकरंड एक इलाका है नवाबशाह के करीब। वहाँ हमारी रिहाइश थी। सो वहाँ चाहूँ जो डेरो है एक जगह, जिसके बारे में ये किताब मानक मल्लाह साहब की है। मैं मानक कॉन्फ्रेंस में गया था और वो अफ़साना निगार थे, नावल निगार थे मानक। और ये मानक मल्लाह साहब हैं जिनकी ये किताब है। और मानक मल्लाह ने इस किताब में सिंध की उन्होंने उनकी और किताबों में भी सिंध की तहज़ीब, आसारियात और तारीख़ को महफ़ूज़ किया गया है। सो ये भी एक तहक़ीक़ी किताब है जिसमें उन्होंने चाहूँ जो डेरो को किया है। और ये कहते हैं कि ये 1200 क़ब्ल मसीह की के आसार हैं। जैसे मोहनजोदड़ो है, जैसे हड़प्पा की तहज़ीब है। सो ये उन तहज़ीबों से पुरानी तहज़ीब शुमार होती है। और 1200 क़ब्ल मसीह के इन आसार के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ बाकायदा एक तहज़ीब थी, तरक्की याफ़्ता अहद था वो। और यहाँ से उन आसार में से बहुत से मकान मिले, बहुत सी इमारतें मिलीं, जो जो इन आसार में मालूम होता है कि वो यहाँ इस पर जब काम किया गया। फिर इसके करीब एक म्यूज़ियम भी है, जिसमें वहाँ से मिलने वाले आसार को, वहाँ के तर्ज़ तहरीर को, वहाँ के बर्तनों को, वहाँ की ज्वेलरी को और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ महफ़ूज़ किया गया है। सो जैसे हमें और बहुत से आसार दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसमें चाह जो है जिसको हम कहते हैं, चाहूँ जिसको वो कह रहे हैं, चाहूँ दरअसल एक दरख्त है, झाड़ियाँ आप समझ लें, जो समुंदर में होती हैं वो झाड़ियाँ। सो ये चाहूँ जो डरो है, ये उसके हवाले से फिर इसका नाम बना इस खित्ते का। और सिंध के इन मकामात के हवाले से, आसारियात के हवाले से, सिंध के लोगों के हवाले से इन इन किताबों को हम तर्जुमा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ का सिंधी लिटरेचर जो है वो हमारे यहाँ पढ़ा जाए और फिर हमारी चीज़ें जो हैं वो सिंध के लोगों तक पहुँचें और मोहब्बतें जो हैं वो मुस्तहकम हों। नाज़रीन इकराम, गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।